नमस्कार, मैं अंकिता पवार स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एक दिन में 82 लाख टीकाकरण, जनाग्रह आंदोलन समिति का विधायकों को बयान। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से शुरू होगा टीकाकरण केंद्र। हलगा-मच्छे बाईपास प्रस्ताव पर किसानों का विरोध। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी। बेलगाम और खानापुर तालुका में बिजली की समस्या के समाधान की मांग। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना टीकाकरण पर संशोधित दिशा निर्देशों के लागू होने के पहले दिन सोमवार शाम तक देश भर में 82 लाख लोगों को टीकाकरण लगाया गया। यह अब तक का एक दिन का टीकाकरण का रिकॉर्ड है। देश में 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू होने के बाद पहली बार इतनी भीड़ संख्या में लोगों को एक ही दिन में टीका लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के अनुसार देश में अब तक कुल 28.33 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। पहले एक ही दिन में 48 लाख लोगों को टीका लगाने का रिकॉर्ड था, लेकिन आज यह इससे भी आगे निकल गया है और एक ही दिन में 82 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। एक दिन के रिकॉर्ड टीकाकरण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि टीका कोरोना से लड़ने के लिए उनका प्रभावी हथियार है और उन्होंने टीकाकरण कराने वालों को बधाई दी। जनाग्रह आंदोलन समिति का विधायकों को बयान। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की स्थितियों ने आर्थिक रूप से कमजोर तत्वों का जीना मुश्किल कर दिया है। इसके लिए सरकार को आम जनता की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और भारतीय कृषक समाज और जनाग्रह आंदोलन ने मांग की है कि उन्हें उचित मदद दी जाए। इस मांग का बयान विधायक अनिल बेनके जी को दिया गया। इस बयान में कई मांगे की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल कार्ड धारकों को आहार धान्य सामग्री किट बांटे। कोरोना में अनाथ परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपए की सब्सिडी। किसानों को खाद्य और बीज संख्या में सब्सिडी। मुफ्त जनस्वास्थ्य व्यवस्था और टीकाकरण अभियान को तेज करने की मांग इस बार की गई। इस अवसर पर सिद्धगौड़ा मोदगी, रमेश वाली और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से शुरू होगा टीकाकरण केंद्र। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से मराठा मंदिर में शुरू होने वाले कोरोना रोकथाम टीकाकरण केंद्र को जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ जी ने अनुमति दी। उन्होंने बताया कि अगर आवेदन किया जाता है तो उसे तुरंत मंजूरी दी जाएगी। समिति के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ जी से मुलाकात की। उस समय उन्होंने यह आश्वासन दिया। अब 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण शुरू किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की आवश्यकता है। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद टीकाकरण का स्थान और समय संबंधित को सूचित किया जाएगा। टीकाकरण के लिए आवश्यक एकमात्र दस्तावेज आधार कार्ड है और किसी अन्य फॉर्म की आवश्यकता नहीं है। इस अवसर पर दत्ता जाधव, मदन बामने, सागर पाटिल, बालाजी जोशी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। हलगा-मच्छे बाईपास प्रस्ताव पर किसानों का विरोध। हलगा-मच्छे बाईपास का निरीक्षण करने लगातार आ रहे अधिकारियों को किसान पहले ही समझा चुके हैं, फिर भी शासक वर्ग की तकलीफ खत्म नहीं हुई है। प्रशासन लगातार किसानों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। आक्रोशित किसानों ने नाराजगी जताई। सोमवार को मौके पर पहुंचे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को किसानों ने एक बार फिर परेशान किया। कोर्ट के आदेश के बावजूद अधिकारी लगातार किसानों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर किसानों ने नाराजगी जताई। बाईपास के काम के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए अधिकारी हाथ पांव मार रहे हैं। हालांकि इस संबंध में किसानों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है और मामले पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।
हालांकि अधिकारी लगातार कोर्ट के आदेश से जूझ रहे हैं। इसको लेकर किसानों ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। बेलगाम में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार चली गई है। इसलिए नागरिकों के लिए महंगाई का खामियाजा भुगतने का समय आ गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले एक महीने से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को ईंधन की कीमतें स्थिर रही, लेकिन मंगलवार को सरकारी तेल कंपनियों ने फिर से कीमत बढ़ा दी। पेट्रोल 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। महीने भर की बढ़ोतरी में ईंधन की कीमतों में हर 2 दिन में बदलाव होता दिख रहा है। 3 मई से अब तक पेट्रोल और डीजल के दाम करीब 29 गुना बढ़ चुके हैं। पिछले 2 महीनों में पेट्रोल की कीमतों में 7 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 7 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। बेलगाम और खानापुर तालुका में बिजली की समस्या के समाधान की मांग। बेलगाम और खानापुर तालुका में बिजली आपूर्ति से संबंधित विभिन्न समस्याओं को हल करने की मांग खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति और बेलगाम तालुका महाराष्ट्र एकीकरण युवा आघाड़ी की ओर से हेस्कॉम के अधिकारियों को की है। इस संबंध में हेस्कॉम के अधिकारियों ने श्रीधर गुड्डीमणि से मुलाकात कर मामले पर चर्चा की। इस समय बेलगाम तालुका युवा समिति के संतोष मंडलिक, एडवोकेट श्याम पाटिल, सुधीर चव्हाण, उन्होंने कहा कि तालुका के बिजगरणी और आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति लगातार बाधित है। क्षेत्र में सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई महीने पहले सबस्टेशन को मंजूरी दी गई है। हालांकि अभी तक सबस्टेशन पर काम शुरू नहीं हुआ है और अप्रैल से बिजली दरों में बढ़ोतरी की जा रही है। खानापुर तालुका युवा समिति के अध्यक्ष धनंजय पाटिल ने हलची और बैलूर में 11 केवी सबस्टेशन स्वीकृत किए हैं। उनकी कार्रवाई की मांग की गई और खानापुर तालुका में बिजली की समस्या के बारे में भी एक बयान दिया। बयान के समय सचिव सदानंद पाटिल, मयूर बसरीकट्टी, दामोदर नाकाडी, मोनापा संताजी, महेश मोरे, नवनाथ पुजारी, किशोर हेब्बालकर, राजू किनेकर, विशाल बुवाजी, सुधाकर देसाई, यल्लापा पाटिल मौजूद थे। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। विश्व योग दिन के अवसर पर भाजपा बेलगाम ग्रामीण मंडल ने 4 स्थानों पर योग शिविर का आयोजन बेलगाम ग्रामीण मंडल के उजगांव, करले, केके कोप और तारीहाल में किया था। इस अवसर पर भाजपा बेलगाम ग्रामीण जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक संजय पाटिल और भाजपा बेलगाम ग्रामीण मंडल अध्यक्ष धनंजय जाधव ने अपने विचार व्यक्त किए। इस समय केके कोप के स्वामीजी चेतन अंगड़ी, पतंजलि योगपीठ के सदस्य नारायण पाटिल, बसवराज दमणगी, पंकज घाड़ी, नरसिंह देसाई, पवन देसाई, प्रदीप पाटिल, मनोहर कडोलकर, रामचंद्र मन्नोलकर, लिंगराज हिरेमठ और अन्य ने भाग लिया था। शस्त्र लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी। बेलगाम शहर और उपनगरों में 121 लाइसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। पुलिस उपायुक्त डॉक्टर विक्रम आमटे जी ने सोमवार को एक पत्र में यह जानकारी दी है। यह निर्णय इसलिए किया गया है क्योंकि शस्त्रों के लाइसेंसधारियों ने लाइसेंसिंग नियमों का पालन नहीं किया। पुलिस उपायुक्त ने भी लाइसेंस रद्द नहीं करने पर नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। शस्त्र कायदा 1959 के तहत लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। लाइसेंसधारियों को समय पर अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करना होगा। समक्ष प्राधिकारी से अधिसूचना के समय शस्त्र पुलिस थाने में जमा किए जाने चाहिए। पुलिस आयुक्त ने भी अपील की है कि शस्त्र नियम 216 की धारा 18 के तहत घर का पता बदलने की स्थिति में संबंधित थाने को सूचित करें और 2 साल के भीतर हथियार खरीदकर लाइसेंस पत्र में दर्ज करें।
जाली नोट गैंग का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बेलगाम समेत कई जगहों पर जाली नोट बेचने वाले मुख्य आरोपी को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान शरीफुल्ला इस्लाम बाबूपुर वैष्णव नगर मालदा जिले पश्चिम बंगाल के निवासी के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस पिछले कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। एनआईए को गुप्त सूचना मिली थी कि वह पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के बाबूपुर में रह रहा है। इसी के तहत उसे गिरफ्तार किया गया। उन्हें कर्नाटक में नकली नोट बांटने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसके खिलाफ पहली शिकायत 12 मार्च 2018 बेलगाम जिले के चिकोड़ी में दर्ज की गई थी। मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 82,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। एनआईए को मामला सौंपा जाने के बाद 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। इन सभी को 6 साल की सजा सुनाई गई है। मामले का मुख्य आरोपी शरीफुल्ला अब पकड़ा गया है। एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। गणेबैल के पास 2 बच्चों की मौत। अंकले गांव के 2 बच्चे गड्ढे में गिर गए और उनकी मौत हो गई। मौके से मिली जानकारी के अनुसार छात्रों के नाम विठ्ठल परशुराम नीलजकर उम्र 12 छठवीं कक्षा गणेबैल मराठी स्कूल के छात्र और अन्य एक छात्र भूतनाथ दीपक नीलजकर उम्र 8 दूसरी कक्षा झाड़ अंकले मराठी स्कूल है। पता चला है कि सोमवार की सुबह उसकी दादी भैंस को धोने के लिए पानी के गड्ढे में गई थी और भैंस को धोकर घर आई थी, लेकिन बच्चे खेलने के लिए गड्ढे में चले गए। उस समय एक लड़का गड्ढा देखने के लिए आगे बढ़ा। उसका पैर उसमें फिसल गया और वह पानी में गिर गया। दूसरा लड़का उसे पकड़ने के लिए गया और दोनों लड़के डूब गए और उनकी मौत हो गई। सयाजी पाटिल का निधन। शिवाजी नगर मुदगे के निवासी और महाराष्ट्र एकीकरण समिति के निष्ठावंत कार्यकर्ते सयाजी कल्लाप्पा पाटिल उम्र 71 इनका मंगलवार को निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, भाई बहन, 2 बेटे, 1 बेटी, बहू, दामाद, पोते पोतिया ऐसा परिवार है। मुदगे महाराष्ट्र एकीकरण समिति के युवा कार्यकर्ते और मुदगे ग्राम पंचायत सदस्य सुधीर पाटिल के वह पिता थे। प्रतीक्षा अमित हंडे का निधन। गणेशपुर गली शाहपुर के निवासी प्रतीक्षा अमित हंडे उम्र 29 इनका निधन हो गया। उनके पश्चात पति, 1 बेटा, 1 बेटी, सास ससुर ऐसा परिवार है। कस्बा नंदगढ़ गांव के वरिष्ठ नागरिक एवं सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक शंकर यल्लाप्पा पाटिल उम्र 80 इनका सोमवार 21 तारीख को निधन हो गया। उनके पश्चात 1 बेटा, बहू और पोते पोतिया ऐसा परिवार है। सामाजिक कार्यकर्ता गजानन पाटिल के वह पिता थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।